नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के लाल किले के पास एक इको वैन में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और धमाके की वजह का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल लाल किले के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल की तलाश में पुलिस लगातार दाबिश दे रही है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए वे अपने परिचितों के घरों में छिप रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने शिवेंद्र वर्मा और धर्मनगर टिकरापारा निवासी अजय यादव के घर पर छापेमारी की और दोनों से पूछताछ जारी है। अमित बघेल पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने वाले मामले में अग्रसेन महाराज व झूलेलाल जी पर जिस टिप्पणी की थी, उन्होंने उस मामले में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, इंदौर, ग्वालियर, नोएडा, महाराष्ट्र और प्रयागराज सहित कई जगह एफआईआर दर्ज है। इसी बीच हिंदुस्तानी भाव ने भी बयान जारी कर कहा है, अमित बघेल जैसे लोगों की वजह से पूरा हिंदू धर्म बदनाम होता है। सिंधी समाज का सम्मान करो, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। इस दौरान वे गुजरात मॉडल के प्रमुख योजनाओं और नवाचारों का अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री साय की मुलाकात गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से होगी, जहां दोनों राज्यों के बीच शासन, प्रौद्योगिकी और निवेश को लेकर चर्चा होगी। साय गुजरात की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डैशबोर्ड, जन शिकायत प्रणाली और नेमटेक ग्लोबल स्किल कॉलेज का भी दौरा करेंगे। दौरे के दूसरे दिन वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवरफ्रंट और सीएम इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। वहीं इस दौरे को राज्य में निवेश और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रायपुर में एक दर्दनाक हादसे से 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। यह हादसा हीरापुर इलाके में हुआ, जहां सड़क किनारे बने पानी से भरे गड्ढे में खेलते खेलते 2 मौसेरे भाई सत्यम और आलोक गिर गए। गड्ढा एक प्राइवेट बिल्डर द्वारा खुदवाया गया था, जिससे भरा नहीं गया था। गहराई ज्यादा होने के कारण दोनों बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने रिंग रोड नंबर 3 पर चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की, जिससे करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओडिशा दौरे से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, डबल इंजन की सरकार में एक इंजन शराब सप्लाई कर रहा है और दूसरा गांजा। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं को रिमोट बताया और कहा, जहां लाभ होता है वहीं बीजेपी अपना रिमोट रखती है। अखिलेश ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा, अगर बीजेपी जनता का दिल चुरा रही है तो अयोध्या में क्यों नहीं चुरा पाई। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग कल है, लेकिन मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने जीत का जश्न पहले ही शुरू कर दिया है। पटना स्थित उनके आवास पर टेंट लग चुके हैं और फेसबुक पर उन्होंने 14 नवंबर को समर्थकों को जश्न में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। अनंत सिंह के इस कॉन्फिडेंस पर यूजर्स ने मजे लेते हुए लिखा, बिना रिजल्ट आए जश्न की तैयारी, यही है छोटे सरकार का आत्मविश्वास। अब 14 नवंबर को नतीजा क्या लाता है, ये तो वोटों की गिनती बताएगी। लेकिन फिलहाल बिहार में अनंत सिंह के जश्न की चर्चा जोरों पर। लश्कर-ए-तैयबा ने भारत पर नए हमले की साजिश रची है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद भारत पर नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें बांग्लादेश से लॉन्च करने की योजना बताई जा रही है। यह खुलासा 30 अक्टूबर को पाक के खैरपुर तामेवाली में दिखाए गए रैली वीडियो से हुआ, जिसमें लश्कर के वरिष्ठ कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा कि संगठन पहले से ही बांग्लादेश में सक्रिय है और ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने को तैयार है। रैली में बच्चों की मौजूदगी और नाबालिगों को भड़काने की बात भी सामने आई है। साथ ही संगठन के एक अन्य वीडियो में डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने हिंदुओं के खिलाफ गंभीर धमकियां दी है। शतरंज की दुनिया का सबसे अहम टूर्नामेंट FIDE कैंडिडेट अब 28 मार्च से 16 अप्रैल तक साइप्रस में खेला जाएगा। पहली बार साइप्रस इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट 1950 से लगातार खेला जा रहा है और इसके विजेता को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल में खेलने का मौका मिलता है। पिछली बार भारत के डी गुकेश ने इतिहास रचते हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता था और चीन के डिंग लिरेन को चुनौती दी थी। इस बार ओपन और महिला कैंडिडेट्स
दोनों टूर्नामेंट साथ साथ खेले जाएंगे, जिसमें दुनिया के टॉप 8 खिलाड़ी आमने सामने होंगे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और अगले 72 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। हालांकि सनी देओल की टीम ने बयान जारी कर कहा है कि धर्मेंद्र सर बेहतर है, वे सिर्फ ऑब्जर्वेशन में हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं आपको बता दें, हाल ही में धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म 21 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अपने शानदार अभिनय से सबका दिल जीत लिया। फिलहाल फैंस उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी की कामना कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी आप अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।